गरजने वाला है। फर्शे जमीन पर बैठकर अल्लाह के रसूल के प्यार के नारे बुलंद करने वालों, मेरे दोस्तों, जाने कायनात हसनैन के नाना मदीने से मुझे भी आपको भी देख रहे हैं कि मटेरा की धरती पे लोगों ने मेरे प्यार का जलसा कराया। उधर रात के 1 बजे बैठकर, रात के 12 बजे बैठकर मेरे नाम के नारे बुलंद किए हैं, मेरे बच्चों के नाम के नारे बुलंद किए हैं। मेरे दोस्तों, हम और आप इंसान हैं, प्यार करते हैं। अल्लाह ने शऊर दिया है, अल्लाह ने अक्ल दी है, मगर चलो बेशऊरों की तरफ चलते हैं। मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का सोना शहर है, शहरे मदीना, हुदूदे मदीना। तवज्जो, हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बड़े लाड के जुमले पहुंचाने लगा हूं। शहरे मदीना से, तवज्जो है, हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, अपने घर की तरफ। ओ मटेरा के जिंदा दिल लोगों, ये तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। ये बाज जो परिंदा होता है, जब ये किसी परिंदे के बच्चे को उठाता है, मेरे दोस्तों, उठा के जब लेके चलता है, रास्ते में उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है। जब ये बच्चे को उठाता है तो उस बच्चे की माँ इस बाज का पीछा करती है। मगर मटेरा के जिंदा दिल लोगों, आज मामला उल्टा है, आज मामला बरक्स है। सुनो तवज्जो से लाड के जुमले। शहरे मदीना है, मेरे आका का प्यारा मदीना है। जब मदीने से बाज ने बच्चे को उठाया, चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, चेहरे खिल जाएंगे। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा बताए, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है? होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता जरा। देखो भैया, मैंने पूछा होश में है, मैंने पहले ही पूछा है। ए बाबू, ये टांगे देखो इधर यार, जलसा हो रहा ना, इधर टांगे नहीं फैलाई जाती, इधर टीन फैलाने का काम हो रहा है यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आओ मदीना, तवज्जो से आओ मदीना। वो बाज जो मदीने से चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ और चिड़िया चली मेरे नबी के। जरा बुलंद आवाज से बोले, किधर चली? किधर? नबी के दर की तरफ। मटेरा के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से यार, ये इश्क, ये प्यार, ये मोहब्बत परिंदों के दिल में किसने डाली? बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। ये परिंदों के दिल में किसने डाली? ये मेरे रब ने डाली। हाय हाय, अपने सोने का इश्क, अपने प्यारे का इश्क, अपने महबूब का इश्क मेरे करीम अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी डाल दिया है। और नौजवानों, खाली परिंदों के दिल में नहीं, आगे आगे बात सुनो। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में जाके, हसनैन के नाना की बारगाह में जाके लोट पोट हो गई, मेरे आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है। जाने कायनात की बारगाह में जाके अपनी जबान से कुछ कह रही है। मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के असहाब नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया बड़ी परेशान नजर आती है, आका बेचैन है। या रसूल अल्लाह, अपनी जबान से कुछ कह रही है। आका जी, ये क्या शिकायत लेके आई है, क्या फरियाद लेके आई है? अब सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों,
ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है कि मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। या रसूल अल्लाह, बड़ा अकीदा सुने। या रसूल अल्लाह, मेरे घोंसले से, मेरे घर से बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आई हूँ। आका, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। वाह 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 वाह। क्या दिला दो? अरे नबी की बारगाह में मांग रही है, नबी की बारगाह में मांग रही है। सुन्नी मांगे तो पेट में दर्द हो रहा है। हम थोड़ा सा रद्द कर दे तो लोगों के पेटों में दर्द, सुलह कर लो। मैंने कहा नहीं, गुस्ताखों से सुलह ही नहीं होती है। ये मसला के आला हजरत वाले हैं, ये गुस्ताखों से सुलह नहीं करेंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे अपनी। ये कोई और जमात होगी जो सुलह करती फिरेगी। हम सुलह करने वाले नहीं हैं। हम नबी की मोहब्बत का सौदा नहीं करते, हम नबी के प्यार पे सौदा नहीं करते हैं। हम नबी की मोहब्बत पे अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह, मुझे पता चला, रब की बारगाह में दुआ है कि मौला इन्हें इस मिलादे पाक के सदक़े में अल्लाह शिफाए कामिला आजिला ताम्मा फरमाए। आमीन आमीन। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। काहे घबरा रहे हो? छुट्टी थोड़ी है इसमें। आप सोच रहे हो छुट्टी हो गई है? मोहब्बतों से नवाज रहे हैं यार। बहुत सोहनी बात है, वो कर देंगे बाद में। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भी ऐसे मत करो आप लोग। 12 बजे के बाद ये सुन्नी का चेहरा है, गुलाब की तरह खिल रहा है। क्या बात कोई है। और जमात होती मौलाना सफीउल्लाह कि जिसका चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। हम लोग वो वाले नहीं है। जरा मुस्कुरा के जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। चलो चलो, अकीदा लेते हैं यार, परिंदों से सीखते हैं ना। हम मांगे, लोग कहते हैं कहाँ मांगने जा रहे हो? नबी मालिक को मुख्तार नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा होगा जिसे तुम मानते होगे, हमारा नबी तो कल भी मालिक को मुख्तार आज भी है, क़यामत में भी बख्शवा। वाह वाह। अब परिंदों से इश्क सीखी। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, आका जी मेरे बच्चे को मेरे घोंसले से उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ। या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे जरा बोल दे वापस दिला दो। इल्म की चट्टान, कौम से पठान, बरेली की शान इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं और जब दरबारे रिसालत में चिड़िया मांग रही है तो मेरे आका हुजूर आला हजरत कलम उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे आला हजरत के शेर पे तकबीर, ठंडे ना बैठे हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला। आला हजरत के शेर पे इतनी खामोशी हमने बड़े बड़े कद्दावरों को बोलते देखा है। जरा बोल के दिखाएं। और जो नबी से मांगना चाहता है, नबी को मालिक को मुख्तार मानता है, वो जरा मेरे साथ पढ़े कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। किसी छोटे मोटे का शेर नहीं है, इमाम अहमद रजा खान का शेर है। पढ़े, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला। अब सुने तवज्जो से, मेरे करीम आका की बारगाह में जाके अर्ज करता है, अर्ज करती है चिड़िया, या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे। ए बेटा, ए बेटवा, ए बाबू कहाँ जा रहे हो? है बेटा ना यार, बैठ बैठ यार, बेटे बैठ। इतना सोना सोना बच्चा है, मोटी मोटी जंजीर जैसे बकरे के गले में होती है डाल के रखा सब। हाँ, इतना अच्छा बच्चा है, पूछिए मत। बड़ा बड़ा जंजीर बकरे के गले में, देखो बड़ी बड़ी चैन,
इतना सोना लगता है शाहनवाज भाई, कानों में बाली, हाय हाय, हमने कहा एक बची है छिदवाले, काहे छोड़े पड़ा है यार, इतना 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 सा और है ना, इसे भी छिदवा पूरा काम मुकम्मल हो जाए। मैं सही कहने लगा हूँ, शहरों में ना अभी हालात बदल गए हैं, बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ चली जा रही हैं, पता ही नहीं है बेटियों को। सुने नौजवान, और तुम बकरे की तरह जंजीरों में मस्त हो, उन्हें उतार के जेब ज़ीनत सब उतार के फेंक दिया मौलाना शफीउल्लाह। और जब शहरों की बहनों ने फेंका ना, तो भाई खड़े हो गए, लाइए लाज हम बचाएंगे। तो ये कान में भी पहनना, गले में भी पहन दिया। हमने कहा नाक और बची है, इसे भी और कर ले। खैर अल्लाह मेरे भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों, ये हराम है, मेरे नूर पे उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, ये हराम है, हराम है, हराम है। चैन की घड़ी से नमाज मकरूहे तहरीमी है, वाजिबुल इयादा है, नमाज होती नहीं है, होती नहीं है नमाज। हमने नौजवान बड़ी बड़ी चैन की घड़ी, क्या करने गया भाई, होगी नहीं तो क्यों पढ़ने गया? मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, आज के बाद जितने मेरे भाई इधर खड़े हैं, बड़ी बड़ी जंजीरें गले में डाल कर रखी, फेंक दो सब नबी के इश्क में, फेंक दो। क्या बात है, वाह वाह। रात के जलसे में मौलाना शफीउल्लाह कई नौजवान खड़े हो गए, और खड़े हो गए गले की भी फेंक दी, हाथों के उतार दिए। हद तो ये है, अल्लाह की इज्जत की कसम मौलाना शाहनवाज, मैंने अपनी आंखों से देखा कई नौजवान जिनके कानों में बालियां थी, नबी के इश्क में उतार के फेंक दी। सुभान अल्लाह, सुभान और बच्चों ने उसी वक्त ये कहा कि हजरत ये तो जंजीर है, ये तो हमें पता नहीं था, हमारे कानों में बालियां है, हम तो नबी के इश्क में, नबी के प्यार में अपनी गर्दनें उतरवाने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला। चैलेंज चैलेंज मेरा बेटियों, तुम भी इधर बैठी हो, मतलब इस्लाम से खूबसूरत कोई धर्म नहीं। अपना अपना सबको मुबारक, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, मगर कम से कम हमें ये तो हक है कि हमारा सबसे खूबसूरत है। बहुत उम्दा। और इसे छोड़ के बेटियां जा रही हैं। शकील अहमद रज़वी में मुकदमे कराए लोगों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने मुकदमे कराए, मगर हमने कहा अल्लाह का शुक्र है, जब किसी कोई चोरी करता है, चोरी करके मुकदमा होता है, कोई डकैती करता है तो डकैती करके मुकदमा होता है, कोई किसी का बिला वजह में कत्ल कर देता है तो मुकदमा होता है। अल्लाह का शुक्र है, अगर शकील अहमद रज़वी को लोगों ने मुकदमे कराए हैं तो वो भी नबी के प्यार में कराए हैं यार। हसनैन के नाना सब मदीने से देख रहे हैं, इससे खूबसूरत मजहब कोई है ही नहीं। और मेरी बेटियां चली जा रही हैं गैर मजहबों के साथ, उन बच्चों के साथ, जरा सा पैसा देखा, जरा सी बिल्डिंग देखी, जरा सी शोहरत देखी, दूसरों के हाथ में हाथ दे देती हैं। और मैं कहता हूं इसमें जवान भाई भी दोषी है, बाप भी दोषी है। मेरे दोस्तों, कल कयामत में हदीस सही है, सुनो, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाएगा, वो बाप कहाँ है जिनकी बेटियां जवान थी, अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं किया। मेरा रब ऐलान फरमाएगा, फरिश्तों पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। ये सोच रहे हैं बाप नहीं पकड़े जाएंगे, बेटियां कहां घूम रही है, 20-20 हजार के मोबाइल बेटियों के हाथ में। कौन सा बिजनेस है, क्या काम है बेटी के हाथ में मोबाइल? लोगों, ये मोबाइल अगर बेटी के हाथ में है तो समझ लो कैंसर की तरह है, कैंसर की तरह। अगर ये बेटी के हाथ में मोबाइल है तो नासूर है। अगर बेटी के हाथ में मोबाइल है, एक दिन तुम्हारी इज्जत तार-तार हो जाएगी, एक दिन तुम्हारी इज्जत चौराहे पे जाके नीलाम हो जाएगी, एक दिन तुम्हारी इज्जत में आग लग जाएगी। इसलिए बापों जरूरत है, इसलिए भाइयों तुम्हें जरूरत है कि अपनी जवान बहनों पे कंट्रोल करो, बेटियों पे कंट्रोल करो कि बेटी तू इस्तेमाल मोबाइल क्यों करती है, तेरी वजह क्या है इस्तेमाल करने की, तू क्यों जाती है मार्केटों में घूमने के लिए, बेपर्दा किसके साथ मार्केटों में घूमती है। इसलिए जरूरत है कि बाप भी कंट्रोल करे, भाई भी कंट्रोल करे, और शोहर भी अपनी बीवियों पे कंट्रोल करे। बहुत खाली मौलवियों का ही है क्या ठेका? मौलवी रोज समझा रहे हैं, हर स्टेज से मौलवी समझा रहे हैं,
हम अखबार की सुर्खियां पढ़ते पढ़ते तंग आ गए हजरत। लोग में करा दिया हमारे बोलने पे, न जाने क्या क्या बकते हैं। मीडिया हमारे पीछे पड़ी रहती है, मगर मैं आपसे कहता हूँ जितनी जिम्मेदारी हमारी है इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है कि अपने घर को देखें। ये बेटियां चली कहां जा रही हैं? इन बेटियों को हो क्या गया है? नहीं डरते? ये हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत के दिन बाप मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंके जाएंगे। जवान भाई जिन्होंने अपनी बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, मेरे आका ने फरमाएगा, मेरे आका ने फरमाया, रब ऐलान फरमाएगा इन भाइयों को पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। वो शौहर कहाँ है कि जिनकी बीवियां बेपर्दा घूमती थी, रब ऐलान फरमाया पकड़ो मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कोई नहीं बचेगा। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ऐलान फरमाता है हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा। अजीब मामला है, अजीब रंग है। बेचैन तो नहीं हो रहे हो? कड़वी सी तुम्हें लग रही? कड़वी हाँ थोड़ी है तो, मगर कड़वी दवा काम बहुत जल्दी करती है, इसलिए कड़वी गोली खाया मोहब्बत के साथ। और ये कोई कम थोड़ी है, ये नौजवान को कम थोड़ी, तुम्हारे स्टाफ को भी नौजवान ये को कम थोड़ी है। चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह बेटियों को तक रहे, कुत्तों की तरह। हया नहीं आती, शर्म नहीं आती? किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले, आराम से बैठ जाइए बाबू, आराम से बैठ जाइए, आके बैठ जाइए आराम से। किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले, इधर देखें आप, इधर देखें, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये एहसास कर लो, काश कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। किसी की बहन पे गंदी नजर डालने से पहले ये एहसास कर लो, कोई अगर मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। किसी की बीवी पे गंदी निगाह डालने से पहले ये सोच लो, कोई मेरी बीवी पे गंदी निगाह डालेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। हमारा काम है समझाना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना भाई, हम बरी उस जिम्मा है। किसी की बेटी को तकने से पहले, नौजवानों तुमसे कहने लगा हूं, किसी की बेटी पे गंदी निगाह डालने से पहले ये एहसास करो कहीं मेरी बेटी पे गंदी निगाह नहीं डाले। भैया यार देखो ना, हम तकरीर खत्म कर देंगे भाई। यार बेटा हम तुमसे कह रहे हैं भाई बैठ जाइए आराम के साथ यार। अच्छा खत्म करें कि बोलें? 40 मिनट हो गए, खत्म करें बोलें? जरा मुस्कुरा के बोल दो यार, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के। अल्लाह आपको सलामत रखे। इधर वाले भी मुस्कुरा के बोले। बहुत अच्छा माहौल है, मैं कभी नाराज होता ही नहीं, मेरे लबों की मुस्कुराहट कभी नहीं जाती है। और ये नाराज होना भी अल्लाह रसूल के लिए है, ये मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए। सुभान अल्लाह। कुछ बातें मैं आपको कहने लगा। कल कयामत का दिन होगा, बेटा रख दो यार, थोड़ी देर रख दो। क्या है इसमें? थैली मूंगफली है, बैठ बैठ। अच्छा मूंगफली भी लाता जलसे में, वो टाइम पास समझता है जलसे। अच्छा अबे भाई दीन सीखने का मामला, वो टाइम पास समझ लिया। क्यों आया था टाइम पास करने के लिए? घर में सो जाता है। मैंने कई जगह देखा कि मूंगफली खा रहे हैं। कल कयामत का दिन होगा, सुने सुने सुने, जिना करने वाला मेरा रब ऐलान फरमाएगा, इधर देखें, इधर कैच करें जुमले को, जानिया को लाया जाएगा, जानी को लाया जाएगा, उसके शर्मगाह से एक ऐसा पीप निकलेगा, इतनी बदबू होगी, इतनी डेंजर बदबू होगी। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। तमामी हजरात बोले अल्लाहु अकबर। सुनो सुनो, अय्याशों को अड्डों को आबाद करने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने वालों, सुनो तवज्जो के साथ। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है कल कयामत का दिन होगा। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। प्यास जानी को इतनी शिद्दत की लगी होगी, जबान लटक जाएगी। इधर देखें, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने
महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, प्यास की वजह से जबानें लटक जाएंगी। जब प्यास प्यास कह के पुकारेगा, उसकी शर्मगाह से ये पीप निकलेगा। एक प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये अपने लबों के करीब लाएगा, घूंट मारेगा। सुने सुने सुने, जब ये घूंट मारेगा इतना खतरनाक गर्म होगा, नीचे वाला होठ वरम इतना आ जाएगा, इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सूफर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह ये कौन बदबख्त लोग हैं, कौन से बदबख्तों की जमात है? मेरा रब ऐलान फरमाएगा, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। इसलिए डरो अल्लाह के अज़ाब से। अफरा तफरी नहीं, मक्कारियां नहीं, सीधा सीधा जिंदगी गुजारो। दिल तो चाहता कि बहुत कुछ कहूं, मगर कैमरे के सामने सारी बातें हमने कह नहीं सकते हम। सुने, बस इतने को समझ लीजिए, मोहब्बत के साथ कुछ इशारे में समझ लीजिए। अपने उलमा के करीब आइए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए और इनकी जिंदगी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीखिए कि हमारे नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी। चलो फिर मदीने की तरफ चलते हैं, है ना? प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कहां से बात चली थी? इधर देने वाला है सच्चा हमारा नबी।